जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एक बेहतरीन स्पीच लेकर आए हैं। यदि इस गणतंत्र दिवस के मौके पर आप भी स्पीच देने की योजना बना रहे हैं तो हम आपके लिए स्पीच लेकर आए हैं। आदरणीय मुख्य अतिथि, मेरे अध्यापकगण और मेरे साथियों, आज भारत अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। यहाँ हम लोग अब गणतंत्र के रूप में 76वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। 26 जनवरी को राष्ट्रपति अवकाश रहेगा। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। दरअसल 15 अगस्त 1947 को भले ही देश आज़ाद हो गया हो, लेकिन हमारे पास अपना संविधान नहीं था। आज़ादी के 3 साल बाद हमें अपना संविधान मिला। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। इस दिन ही हमारे देश का संविधान मिला था। संविधान के बाद कोई देश नहीं चल सका। संविधान लागू होने के बाद हमारा देश भारत एक गणतंत्र देश बन गया। इसलिए आज के दिन में इसे गणतंत्र के तौर पर मनाया जाता है। आज इसी ऐतिहासिक और शुभ दिन की 75वीं सालगिरह है। इस शुभ अवसर पर हम आपको और देशवासियों में रहने वाले सभी भारत वर्ष के लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। आज हम नागरिक को भारत की गौरव गाथा पर गर्व का अनुभव होता है। आज़ादी के बाद हम भारतवासियों में बेशुमार उपलब्धि हासिल की। आज इन्हीं उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज हमें देश को आज़ाद कराने वाले स्वतंत्र सेनानियों और संविधान बनाने वाले महापुरुषों को नमन करना चाहिए। हम और हमारा देश अम्बेडकर सदैव ऋणी रहेंगे, जिन्होंने संविधान निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब ये भयंकर गरीबी व निरक्षर सभी लोग थे, लेकिन 7 दशकों की मेहनत के बाद आज हम देश चांद तक जा पहुंचा, परमाणु शक्ति संपन्न करा चुका। भारत देश विकसित देशों की लिस्ट में पहली दहलीज पे है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। कोविड-19 महामारी के दौरान पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था की हालत खस्ता हो गई, पर भारत की अर्थव्यवस्था को काफ़ी क्षति हुई। लेकिन संघर्ष के दम पर हम बेहद उम्मीद में मंदी से बाहर आ गए। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ भव्य गणतंत्र दिवस समारोह आयोजन होगा। राष्ट्रपति तिरंगा झंडा पहनाएंगे और राष्ट्रगान और ध्वजारोहण के साथ 21 तोपों की सलामी होगी। साथ ही अशोक चक्र, कीर्ति चक्र जैसे महत्वपूर्ण सम्मान दिए जाएंगे। राजपथ पर निकलने वाली झांकियों में भारत की विविधता में एकता की झलक दिखती है। परेड में भारत की तीनों सेना, नौसेना, थल सेना, वायुसेना की टुकड़ी शामिल होगी और सेना की ताकत दिखती है। आज देश के समाज के कमजोर, हाशिए पर पड़े तबकों का जीवन उच्च स्तर पर उठाने और महत्वपूर्ण धारा में लाने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई। अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं, गरीबों, किसान महत्वपूर्ण जन कल्याण के लिए हर संभव प्रयास किया गया। आज हमें अपराध, भ्रष्टाचार, नक्सलवाद सारी समस्याओं को जड़ से खत्म करने का संकल्प लेना चाहिए। भारत को जब तक इन समस्याओं से बाहर निकालने का मौका नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपके आसपास इलाके में स्वच्छ रहकर हमें भारत सरकार से स्वच्छ अभियान से जुड़े रहना चाहिए। एक बार फिर से मैं गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत माता की। धन्यवाद।